वीरभद्र के जो परिवार है उसको सुक्खू सरकार हाशिए पे ला रही है। बरिया सिंह थे, उन्हें जो थे राज्यसभा के लिए देखो नहीं भेजा गया। आपके साथ जो किया जाता है वो लोग जनता सारी देखती है। कहीं झुकना भी पड़ जाए हिमाचल के लोगों के लिए तो मैं झुकने के लिए भी तैयार हूँ। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो जग जाहिर है। सबसे पीड़ित आपका ठेकेदार वर्ग है, उन्हें पेमेंट्स नहीं मिल रही है। मगर जब हमें पैसा कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं आएगा तो हम आगे क्या देंगे। कि वीरभद्र सिंह का आपने कहा कि कद बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, लेकिन वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को पसंद नहीं करते थे। तो मुख्यमंत्री से जब इनके अपने मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सुखी नहीं है तो जनता कैसे खुश हो सकती है। इकलौते एक आप ही पूरे सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो केंद्र से पैसा लाने में सफल रहे हैं। द न्यूज़ लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और हमारे साथ आज मौजूद है प्रदेश सरकार में एक युवा चेहरा और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ लैब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक प्रश्न आपके विभाग से ही है सर। डिस्पाइट लॉन्ग टॉल क्लेम्स, आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सड़कों का हाल ठीक है, लेकिन जो स्थिति अगर आप ग्राउंड पे देखें तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सड़कों मैंने पूरे प्रदेश में ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि सब कुछ 100% ठीक है, सब कुछ चंगा सी, ये तो कोई और भी होता है। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हम पूरी तरीके से प्रयास कर ले। ये कड़वा सच है कि प्रदेश का 2 बार 2023 में 2025 में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स प्रदेश के अंदर हुई है। भारी नुकसान प्रदेश में सड़कों को हुआ है और हमारे जितने रिसोर्सेज प्रदेश में हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सड़कों का पुनर्निर्माण प्रदेश के अंदर करें। प्रदेश में मेटलिंग टैरिंग का काम प्रदेश के अंदर हो, नई सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर हो और हम उसमें अपने सेट टारगेट्स को अचीव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस साल भी हमने करीबन 1600 नई सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में 1600 किलोमीटर नई सड़कों को बनाने का हमने प्रोजेक्ट रखा है। हम मेटलिक टायरिंग का प्रोसेस भी प्रदेश के अंदर शुरू कर रहे हैं। बहुत सी जगहों में सड़कों का काम चला हुआ भी है। अगर ये सच है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर नुकसान प्रदेश में हुआ है तो उसकी भरपाई एकदम कर देना वो बहुत मुश्किल है। उसमें केंद्र से भी आप देख रहे हैं, चाहे वो मोदी जी ने जो 1500 करोड़ रुपए प्रदेश को देने की बात करी है, अभी तक वो हमको नहीं मिला है। आरडीजी की जो कटौती थी वो तो वैसे ही कम हो चुकी है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश को जो है वो स्थिरता पे लाया जाए और जो हमारा सड़कों का नेटवर्क प्रदेश में बना हुआ है, हिमाचल में आज सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर हम डेंसिटी के हिसाब से देखें तो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर रोड हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसको मेंटेन करना, उसको और मजबूत करना, ये हमारा प्रयास जो है वो हमेशा रहता है। सर, लेकिन आप बार बार देखिए, आप अपने फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप कहते रहे हैं कि मैंने केंद्र से मैं पैसा लाया हूँ। इकलौते एक आप ही पूरे सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो केंद्र से पैसा लाने में सफल रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में, और आप धन्यवाद भी करते रहे हैं। कितना पैसा अभी तक आप जो है अपने स्पेशली अपने डिपार्टमेंट के लिए लेके, ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेशल पैसा लाया। ये तो जो केंद्र से जो ग्रांट्स हिमाचल को मिलती है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, उसके तहत हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई ऐसा मिल जाता है। इसके लिए हमें डिपार्टमेंट वाइज प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, डीपीआरस बनानी पड़ती है, जहाँ पे कई एफसीए के क्लियरेंसेस में रोड्स फंसी हुई है, उनको क्लियर करवाना पड़ता है। तो इसमें बहुत मेहनत जाती है। जो जिस तरीके से भाजपा पोर्ट्रे करती है कि कोई सौगात मिल गई, ऐसा नहीं है। हमको इसके लिए लड़ाई लड़नी है। और मैं इसमें हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों की रक्षा करनी है। ये हमारा अधिकार है। देश का पैसा है, टैक्सपेयर्स का पैसा है। अगर वो समय पर प्रदेश को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये मेरा प्रयास जो है वो रहता है। और अगर मिला है तो उसमें उनका जो है वो एक्नॉलेज करने का या उनका धन्यवाद करने से हमको छोटे थोड़ी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो छोटा धन्यवाद कर देना चाहिए और मिल जाएगा। फ़ायदा किसका होगा? सर, हिमाचल को उसके लिए अगर मुझे कहीं झुकना भी पड़ जाए हिमाचल के लोगों के लिए तो मैं झुकने के लिए भी तैयार हूँ। अगर हिमाचल के लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं झुकनी चाहिए, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये मेरा प्रयास रहता है और मुझे खुशी है कि मेरे 3 साल के कार्यकाल में मेरे 2 विभागों में हम करीबन 8,500 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर केंद्र से हिमाचल के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए लाने में सफल हुआ है। हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात रही है। लेकिन सर, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स, आपका जो ठेकेदार एक लॉबी है आपकी, ठेकेदार जितने भी इस समय, देखिए इस समय आपको भी सुन रहे होंगे, सबसे पीड़ित जो हैं इस समय सरकार और 3.5
पौने 4 वर्ष का समय हो गया है, सबसे पीड़ित आपका ठेकेदार वर्ग ही है। उन्हें पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं और वो आज एक सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कइयों की देखिए बैंक्स जो एनपीए हो गए हैं, कइयों की प्रॉपर्टीज़ कुर्की पे हैं, काम लोगों के बंद हो गए हैं, तो ठेकेदारों को कैसे आप क्योंकि देखिए ऐसा समझाएँ? ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है। हमारे पास फर्म में कोई बात हवा में नहीं कर रहा, मैं तथ्यों के हिसाब से बात कर रहा कि जितने भी बिल्स हैं जो हमारे अलग-अलग डिवीज़न से या सर्कल से या ज़ोन से केओडी के ट्रेजरी में जाते हैं, उसमें से बहुत से क्लियर हुए भी हैं। मतलब कुछ हमारा इसमें जो है वो पेंडिंग पीछे चले हुए भी, चाहे वो पीडीएनए के है, चाहे वो आपके डिज़ास्टर के समय के एसडीआरएफ के है और आपके एनडीआरएफ के है। और वो उसकी थोड़ी लाइबिलिटीज़ है। वो जो डिपॉजिट वर्क्स जो केवल पीडब्ल्यूडी तो काम कर रहा है, मगर पैसा डिपार्टमेंट से आना है, एजुकेशन की बिल्डिंग बन रही है या हेल्थ की बन रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एग्जीक्यूट करने की है। मगर जब हमें पैसा कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं आएगा तो हम आगे क्या देंगे? तो वो चीज़ों का एक उसमें ये केवल पीडब्ल्यूडी पे ही उंगली उठाना मैं समझता हूँ सही नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटीज़ नहीं है, मैं मान रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि लाइबिलिटीज़ है, मगर ये भी है कि उसमें से करीबन 70-75% लाइबिलिटीज़ क्लियर हो भी चुकी। उसके बारे में तो कोई बात करेगा नहीं क्योंकि वो पैसा क्लियर हो चुका है। जो जो नहीं हुआ है उसका शोर मच रहा है, तो वो तो ऑब्वियस बात है। हमारा प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से उनको भी क्लियर किया जाए। प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो जगजाहिर है, मगर फिर भी मैं समय समय पर जो हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, क्योंकि वो फाइनेंस सेक्रेटरी भी है प्रदेश के, तो मैं उनसे लगातार इस विषय पर चर्चा करता रहता हूँ और उन्होंने मुझे इस बारे में कमिटमेंट भी करी है कि हम जल्द अभी अप्रैल के महीने में कोशिश करेंगे कि जो 25% लाइबिलिटी बची है उसकी भी हम जो है करीबन 80% लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर देंगे। तो एक छोटा सा फ्रैक्शन फिर भी रह जाएगा, इसको हम आस्ते आस्ते क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सर, जैसे कल अनुराग ठाकुर का कहीं साक्षात्कार हो रहा था, उन्होंने सुक्खू जी पर टिप्पणी की है कि वो ज़िद्दी हैं, अड़ियल हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं और इसका नुकसान जो है प्रदेश को हो रहा है और यही कारण है कि आज 3.5 साल के उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में त्राही-त्राही मची हुई है और सरकार जो है बिल्कुल बैकफुट पे है। आप कितने सहमत हैं अपनी सरकार के इस ये हम तो देखिए जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसमें चैलेंजेस भी रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा, दिक्कतें भी रही हैं, मगर फिर भी हम एक सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब अनुराग ठाकुर जी की तो अपनी जो है वो राजनीतिक मजबूरी हो सकती है उनकी। आज अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राजनीति रूप से उनको हाशिए पे लाने की उन्हीं के पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं। आज गुटबंदी भाजपा में चरम सीमा पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी का खेमा है, एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का खेमा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हमीरपुर वालों का खेमा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस तरीके के बयान प्रदेश के मुखिया पे करेंगे, क्योंकि मुखिया तो प्रदेश के वर्तमान में सुक्खू ही है, सुक्खू जी ही है। उनके ऊपर जो है अपनी राजनीतिक उसको बिठाने के लिए वो किया जाता है, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अनुराग जी भी हमारे बड़े भाई हैं और हमने जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो मैंने उनसे काफ़ी सहयोग हिमाचल के लिए लाने की कोशिश करी। तो ये ठीक है, पर वो राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक हितों को लाभने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो दे रहे हैं। ने तो उन्होंने तो ये भी कहा और उन्होंने ये कहा भाजपा के लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जैसे आपने उनको कहा कि उनको हाशिए पे ला रहे हैं, वो कहते हैं कि वीरभद्र के जो परिवार है उसको सुक्खू सरकार हाशिए पे ला रही है। आपके बलबीर सिंह थे, उन्हें जो थे राज्यसभा के लिए देखो नहीं भेजा गया। आपके साथ जो किया जाता है वो लोग जनता सारी देखती है। जनता के बीच में अब ये है कि सुक्खू जो है इसमें वो टारगेट कर रहे हैं आपके परिवार को और आपके परिवार को हाजी और देखिए ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मेरी जो राजनीतिक शक्ति वो पंच से नहीं है और वो कुर्सी से नहीं है, वो जनता के प्यार से, वो विश्वास से। अगर मैं पिछली लोकसभा की बात भी करूँ, मैंने तो चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, हाँ जीत चली रहती है, मगर जो प्यार मुझे लोगों ने दिया और जितना विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुझे करीबन 4,75,000 वोट मिला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम विनम्रता से सबसे बात करने में विश्वास रखते हैं, अपना काम से काम रखने में विश्वास रखते हैं,
मगर मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारी राजनीतिक शक्ति हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका विश्वास है, और मैं हमेशा हिमाचल हित में कार्य करता रहूँगा। पार्टी की आइडियोलॉजी को सुप्रीम रखते हुए आगे बढ़ूंगा, और हिमाचल के लिए जो भी सहयोग हम केंद्र से ला सके उसको लाने का हर संभव प्रयास मैं हमेशा करता रहूँ। आज एक बहस छिड़ गई है पूरे प्रदेश में, सुक्खू मॉडल, वीरभद्र मॉडल। आपके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जो वीरभद्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस था वो फार बेटर था एज कम्पेयर टू सुक्खू मॉडल। अभी देखिए परसों ही द्रंग में आपके इतने बड़े नेता हैं ठाकुर कौल सिंह, उन्होंने मंच से इतनी बड़ी बात कह दी कि एक चीफ मिनिस्टर को नोट जाता है, वीरभद्र जी के समय जाता था तो दूसरे दिन उस पर कार्रवाई हो जाती है, अप्रूव होता था। इनके पास अप्रूव नोट है, वही आगे नहीं जाते हैं, सुक्खू जी को 3-3 महीने लगा देते हैं। क्या मुझे आप सही बात बताइए, क्या सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए ऐसा है, वीरभद्र सिंह जी का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत वाइड था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति दिल्ली से शुरू करी, और दिल्ली में जो व्यक्ति राजनीति करता है उसको एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो काम करने का मौका मिलता है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है, और वो इंदिरा गांधी जी के साथ को मंत्री बनने का सौभाग्य था, तो इससे बड़ी बात क्या बात हो सकती है। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने प्राप्त किए उसको उन्होंने हिमाचल में इम्प्लीमेंट किया, और हमेशा वो मुझे कहते थे कि सरकार कोई भी हो दिल्ली में, बिना दिल्ली के सहयोग के हिमाचल प्रदेश नहीं चल सकता है। इसलिए उनके हमेशा, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, चाहे वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा मधुर संबंध दिल्ली के साथ बना के रखे। तो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका जो मॉडल है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मगर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है वो भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, युवा है और संगठन से निकल कर आए हैं। मगर अगर हमारे वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी ने कोई बात करी है, मैंने कल भी कहा कि वो भी एक बहुत एक्सपीरियंस देता है, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और जो है वो मंत्री रहे हैं, 9 बार के विधायक हैं। तो अगर उन्होंने कोई किसी चीज़ को किसी कोई कंसर्न्स जाहिर किए हैं तो निश्चित तौर से एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं उन विषयों को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और उनको कहूँगा कि इसको सॉल्व करें और इस पर कार्रवाई हो, ताकि सबको ये लगे कि हम मिलकर जो है वो कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के नेताओं की जो आवाज़ है उसको सुनना भी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हार जीत तो चली रहती है, मगर उनकी जो एक स्वाभिमान है उसको कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस बात में भी तो चाहिए, देखिए आप, मैं आपसे बड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, इस बात में भी तो सच्चाई है ना कि वीरभद्र सिंह का आपने कहा कि कद बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, 6 से 7 बार हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को पसंद नहीं करते थे। आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? उन्होंने तो पब्लिकली कहा। कि ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते, तो ठीक है, कोई हो सकता है कि किसी चीज़ों के ऊपर उनके वैचारिक मतभेद हो, और राजनीति में मतभेद होते हैं, पार्टी के अंदर भी होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई भाईचारा आपस में नहीं था या आपस में कोई ये वो चीज़ नहीं था। हमने कोई ज़मीन थोड़ी उन्होंने कोई ज़मीन थोड़ी बांटनी थी। तो ऐसा नहीं है, हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करना हम सबका दायित्व है। ये ज़रूर है कि वीरभद्र सिंह जी का जो थॉट प्रोसेस था वो अलग था, वो एक ओल्ड स्कूल की विचारधारा से आते थे, और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी है उनका एक अलग विचारधारा है, सबकी होती है। जो भी कुर्सी पे आएगा वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, उसमें कोई भी, मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो पैमाने सेट हो चुके हैं, उनको बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसी पैमाने से वर्तमान की स्थिति को भी देखते हैं, जो भविष्य, जो पूर्व में जो पैमाने सेट हो चुके हैं, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, निश्चित तौर से करूंगा, और आदरणीय कौल सिंह जी के विषय पे तो मैं निश्चित तौर से उनसे बात करूँ। जैसे मुख्यमंत्री सब जगह बयान दे रहे हैं कि हम जो है 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे, 2032 में इसको खुशहाल प्रदेश बना देंगे, लेकिन आप ही के मंत्री उसमें डिफर कर रहे हैं। मुझे लगता है आप भी उस राय से सहमत नहीं होंगे। और मुकेश अग्निहोत्री की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई साक्षात्कार दिए, उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, जब हम इतने फाइनेंशियल मैस से गुजर रहे हैं तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। उसी संदर्भ में जब जयराम जी से कहा तो जयराम जी ने भी यही बात कही कि सुक्खू जी जो हैं वो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ बना। देखिए ऐसा नहीं है, हम मोदी जी कहते हैं कि मैं 2047 में जो है वो देश को आत्मनिर्भर बना दूंगा, देश को विश्व गुरु बना दूंगा।
तो आज के जो हालात चले हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख लें, हमारे नेबर्स के साथ जो बात हो रही थी और जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल और ईरान की ट्रूस आज इस्लामाबाद में हो रही है, तो क्या हम विश्व गुरु बनने की ओर कगार पे हैं? ये बात तो कहने की है। ये बात तो ये है कि हमने ये अपने लिए एजेंडा रखा है, अपने लिए एम रखा है कि हम अपने प्रदेश को या अपने देश को सो एंड सो डेट पे कहाँ पे देखना चाहते हैं। वो हम प्रयास कर रहे हैं। ये 2 साल की बात है ना, वो तो 20 साल की बात है। सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है कि हम उस तरीके से आगे बढ़े। कदम एक कदम से जो है वो प्रदेश आगे बढ़ता है। ये ज़रूर है कि प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति अभी विपरीत है, प्रदेश में आरडीबी बंद हुई है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री ने कई कदम उठाए हैं। चाहे वो हमारे गाँव के जो है दूध के उसके रेट्स को बढ़ाने की बात है, मक्की की खरीद की बात है और स्वरोजगार की बात है। हर चीज़ में प्रयास कर रहे हैं, मगर निश्चित तौर से भविष्य इसमें बताएगा कि किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये अधिकारियों की जो बात आती है, अब डायरेक्ट सवाल आपसे ही है, क्या अधिकारियों का और सरकार के बीच में समन्वय बन रहा है या नहीं बन रहा है? अभी जो चीफ सेक्रेटरी की बात देखिए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जब उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने आरोप जो थे 2 और अधिकारियों पर मढ़ दिए। तो इस तरह से ये क्या सरकार जो है अधिकारियों के कंट्रोल में है? निश्चित तौर से अधिकारियों में कंट्रोल में है। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी ऐसी चीज़ें हुई। जब पूर्व की सरकार थी उस समय भी ऐसी चीज़ें हुई। उस समय तो स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि मुख्यमंत्री के सामने, केंद्रीय मंत्री के सामने उन्हीं के अधिकारी दूसरे अधिकारियों पे लाते और घुस्से मारे। ये चीज़ हुई, कुल्लू के अंदर हुई। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती है। कहीं ना कहीं आदमी वो तो इंसान ही है, जो प्रशासन में है अधिकारी है वो भी तो इंसान ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रहती हैं, मगर हमें ये प्रयास रहना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन में सब लोग काम करें, समन्वय में सब लोग काम करें और काम लेना है। अधिकारियों से तो काम लेना की बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हिमाचल के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाए, हिमाचल नए प्रोजेक्ट को बनाए, इस तरीके से हम प्रयास करके। आपके मंत्री, विधायक और जितने कार्यकर्ता हैं, इनकी बातें भी भाजपा बार-बार करती रही है कि सुक्खू से जब यही लोग खुश नहीं हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू से, मुख्यमंत्री से, जब इनके अपने मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सुखी नहीं है, तो जनता कैसे खुश हो सकती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अंदर के खाते सब ठीक चल रहा है? कि सिर्फ उनके मित्र ही खुश हैं सुक्खू जी से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे को तो हमें जो जिम्मेवारी मिली है, हम उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और खुशी हमारी नहीं होनी चाहिए, खुशी प्रदेश की जनता की होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयास करते, उसके लिए निरंतर प्रयास करते। उसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितना हम चाहे प्रदेश से चाहे केंद्र से सहयोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आखिरी व्यक्ति है वो खुश हो। अभी आप कल का एग्जाम्पल लें, मैं जब बाढ़ के समय में आया था, यहाँ पे एक सपरी गाँव है, उसका ब्रिज बह गया। हमने वहाँ वादा किया कि हम इसको बनाएंगे और आज वो बनकर तैयार हुआ। तो लोगों की जो कल खुशी थी वो वहाँ पे झलकी। हम तो उसके लिए काम करते हैं। नेता खुश होना हो वो परख नहीं होता। खुशी प्रदेश की जनता के मुस्कुराहट पे होनी चाहिए, उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। मैं मुझे बताया आपको बहुत जल्दी है, लेकिन मेरे 2 प्रश्न है बस, वो हम इसको सम अप कर रहे हैं अपनी डिस्कशन को। एक तो भाजपा का काफ़ी बड़ा अधिवेशन हुआ। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को अब तो जड़ से उखाड़ के ही बाहर कर देंगे। इसका सुपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ऐसी बातें करना, बोलना अलग बात होती है, मगर उसको धरातल पे उतारना बहुत अलग होती है। मैंने कल भी कहा कि उनके जो आका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब वो 10 साल से बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस मुक्त कर दूंगा और उसके बावजूद आज सबसे ज़्यादा कांग्रेस के विधायक, करीबन 100 विधायक सांसद चुन कर आए हैं और मात्र जो है 30 सीटों का अंतर है, वरना दूसरी सरकार केंद्र में होती। तो ये बात, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। तो मैं, और अगर इतने ये पॉपुलर होते यहाँ के नेता तो रिपीट करते, दूसरी बार जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। तो इस तरीके के बयान देकर अगर वो लग रहा है कि लोगों की लोकप्रिय हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते रहे जो बोलना है, हमने अपना कार्य करना है। अल्टीमेट डिसीजन जो है वो 2027 में जनता ने देना है, तो उसके ऊपर को कार्य करना है। सर, अब चलते-चलते हाँ, हम आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर अमरीन को अब पब्लिक अपीयरेंस में भी आपके साथ देख रहे हैं। वो आपके साथ जाती हैं, बैठती हैं, भाषण भी दे रही हैं और पब्लिक के साथ इंटरैक्ट भी कर रही है। कब उन्हें राजनीति में उतार रहे हैं आप? ये उनका कोई एजेंडा नहीं है राजनीति में उतरने का। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीतिक परिवार में है, राजनीतिक घर में है, तो सबसे मिलना, मेल मिलाप, बात करना, कार्यक्रमों में जाना, वो तो एक आम बात है। मगर वो एक एकेडमिशियन है
हमें कैसा दिख रहा है को और एक प्रोफेसर है, तो वो अपना एकेडमिक परसूट आगे करेंगी। मंडी की सांसद के रूप में तो नहीं आप उभार रहे उन्हें? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। सर आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।